के बाद ड्राइवर ने लता और रफ़ी के ऐसे नगमे छेड़े जिनके अल्फाज दिलों को तड़पा देते थे। ढाका से 30 मील का सफ़र तय करने के बाद दरिया मैगना का किनारा आ गया, जिसे मैगना फेरी घाट कहते हैं। यहाँ पर एक बहरी जहाज जिसको फेरी कहते हैं, उस पर बस मुसाफिर समेत चढ़ा दी गई। 8:35 पर फेरी रवाना हुई और 20 मिनट के बाद 8:55 पर फेरी दरिया के दूसरे किनारे के जिसको फेरी घाट कुमेला कहते हैं वहाँ पहुँची। यहाँ बस फेरी से नीचे उतरकर दोबारा सड़क पर आकर अपनी मंजिल मकसूद यानी चट्टागांग के लिए रवाना हुई। बस 9:55 पर कुमेला पहुँची, जो कि ढाका से 60 मील के फासले पर है। कुमेला से आधा मील आगे चट्टागांग रोड के किनारे जनाब सूफी मुशर्रफ हुसैन साहब का पीले रंग का आस्ताना आलिया आया, लेकिन बस अपनी मंजिल मकसूद की जानब चलती रही। 10:15 बजे जब बस मियाँ बाजार कुमेला के मकाम से गुजर रही थी तो बस में गूंजने वाले इस खूबसूरत नगमा ने हर तरफ खुशबू फैला दी कि दुनिया तो बेखबर है ये कितना हसीन सफ़र है, दुनिया तो बेखबर है ये कितना हसीन सफ़र है, हम सफ़र तो हसी हैं ये मौसम को खबर है। सुभान अल्लाह। जब बस कुमेला कैंट से गुजर रही थी तो सरकार क़िबला आलम ने जनाब सूफ़ी नूर मोहम्मद साहब और जनाब सूफ़ी वलायत शाह साहब की बहुत दिल को तड़पा देने वाली याद मनाई और जनाब सूफ़ी वलायत शाह साहब के लिए फातह खानी की। इस मकाम पर सरकार ने बांग्लादेश में शहीद हो जाने वाले भाई जनाब खुसरो साहब, जनाब बशीर साहब और जनाब सूफ़ी अमीर हुसैन साहब को भी बहुत याद फरमाया और उनकी याद में सरकार की आंखें आबदीदा हो गईं। वो बस भी आपने मुकद्दर पर कितना नाज करती होगी जिसे सरकार की सवारी का एजाज़ हासिल हुआ। 10:30 बजे बस 14 राम के मकाम से गुजर रही थी। यहाँ से चंद मील के बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा पीले रंग का घर जब आया तो उस वक्त बस में ये नगमा अपनी सुर बखेर रहा था, मुझे किसी से प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया। सुभान अल्लाह। 11:15 बजे ढाका को चट्टागांग से मिलाने वाली रेलवे लाइन आ गई। इस रेलवे लाइन को अबूर करते हुए बस में ये नगमा सुनाई दे रहा था, ऐ दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है। कुछ देर आगे सफ़र करने के बाद फिनी का मकाम आया। वहाँ से एक सड़क अलग होती है जो कि 35 मील दूर नोआखानी कस्बे को जाती है। 11:15 पर बारिया हट का मकाम आया, जहाँ से चट्टागांग की सरहद शुरू होती है। यहाँ से चट्टागांग 42 मील दूर है। 11:50 पर बस सीता कुंदू के मकाम पर गुजरी। सवा 12 बजे कुबेरा के मकाम पर 12 औलिया के आस्थाना आलिया से गुजरे। 12:20 पर मिलिट्री एकेडमी चट्टागांग से गुजरे। साथ ही गुजदार हट का मकाम है जहाँ जेंटलमैन कैडेट कॉलेज है। इस तरह बस ढाका से चट्टागांग का 160 मील का सफ़र बगैर किसी स्टॉप के 5.25 घंटे में दिन के 1 बजे बस स्टॉप पर पहुंची। बस स्टॉप से रक्षा पर सवार होकर सरकार क़िबला आलम दिन के 1:30 बजे जनाब सूफ़ी अब्दुल वदूद साहब के आस्थाने आलिया पर तशरीफ़ फरमा हुए। घर में जनाब सूफ़ी अब्दुल वदूद साहब और उनके अहले खाना, जनाब सूफ़ी कैप्टन फैज़ुर रहमान साहब और उनके अहले खाना सूफ़ी मुशर्रफ साहब ने सरकार की कदम बोसी की, जबकि वदूद साहब की अहलिया यानी बैन मुनीरा बेगम सरकार के इस्तकबाल हुए। घर में जनाब सूफ़ी अब्दुल वदूद साहब और उनके अहले खाना, जनाब सूफ़ी कैप्टन फैज़ुर रहमान साहब और उनके अहले खाना सूफ़ी मुशर्रफ साहब ने सरकार की कदम बोसी की, जबकि वदूद साहब की अहलिया यानी बैन मुनीरा बेगम सरकार के इस्तकबाल के लिए 160 मील का सफ़र तय करके ढाका के एयरपोर्ट पर पहुंची थी। सरकार क़िबला आलम को अपने दरमियान पाकर सब भाई और बहनों को खुशी का ये आलम था कि वो फूले नहीं समाते थे। बहनें दूर दूर से आकर सरकार की कदमबोसी करते रहे और अपनी झोलियाँ करम से भरते रहे। बांग्लादेशी भाइयों की मेहमान नवाजी, खुश अखलाक़ी और दिल की गहराइयों से उठने वाली मुसर्रत नाकाबिले बयां है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन इज़हार करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। उनकी खुशी का ये आलम था कि रात गुजर गई और किसी को वक्त का एहसास तक नहीं हुआ। सुबह की नमाज बाजमात अदा की गई, जिसके बाद ज़िक्र पाक और ख़त्म पाक हुआ। मोरखा 23 दिसंबर। ये दिन भी चट्टागांग में गुजरा। जनाब सूफ़ी मुशर्रफ हुसैन साहब जो कि कुमेला से सरकार के इस्तकबाल के लिए ढाका एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाए थे, आज सुबह लंगर के बाद सरकार से इजाज़त लेकर वापस कुमेला अपने घर तशरीफ़ ले गए।
दिन के 10 बजे सरकार ने 13 अदद खदूद पाकिस्तान के कोने कोने में अहले सिलसिला भाइयों को अरसाल फरमाए। 2 बजे जनाब सूफ़ी फैज़ुर रहमान साहब के घर लंगर के लिए तशरीफ़ ले गए। दिन के 4 बजे सरकार क़िबला आलम अपने साथ जनाब सूफ़ी वदूद साहब, उनके साहबजादे गफूर साहब और बशीर अहमद को लेकर हज़रत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए। नमाज असर वहीं अदा की, जिसके बाद रक्षा में सवार होकर जनाब सूफ़ी जनाबत साहब के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए। 5 बजे सरकार चटागांग में हज़रत पीर नज़र शाह साहब के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए। यहाँ से वापसी पर सरकार दोबारा हज़रत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तशरीफ़ लाए। नमाज मगरब वहीं अदा फरमाई और फातिह खानी की। बाद नमाज मगरब सरकार क़िबला आलम कुछ देर के लिए सूफ़ी फैज़ुर रहमान साहब की दुकान पर तशरीफ़ ले गए। वहीं पर बिस्कुट चाय नोश फरमाई। रात को 8:30 बजे 2 बंगाली भाई मोहम्मद शमसुल इस्लाम और मोहम्मद शाह जहान साहब सिलसिला आलिया में दाखिल हुए, जिसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रात भर अहले सिलसिला भाई और दीगर शख्सियत दूर दराज से जौक दर जौक सरकार की खिदमत में हाज़िरी देते रहे और अपनी झोलियाँ करम से भरते रहे। सुबह नमाज फजर बाजमात अदा की गई, जिसके बाद ज़िक्र शरीफ और ख़त्म शरीफ पढ़ा गया। मोरका 24 दिसंबर। ये दिन भी सरकार ने चटागांग में गुजारा। शाम को 4:45 बजे काजी मोहम्मद अब्दुल ज़ाहिर साहब सिलसिला आलिया में दाखिल हुए, जिसकी आप सब भाइयों को मुबारक हो। सरकार शाम को 6 बजे जनाब सूफ़ी अब्दुल वदूद साहब, उनके साहबजादे और बशीर अहमद साहब लेकर बेबी टैक्सी पर हटहज़ारी रवाना हुए। शाम 6:45 बजे रास्ते में शेर बंगाल के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिह खानी की। इसके बाद हटहज़ारी में मास्टर मोहम्मद नसीरुल आलम के घर तशरीफ़ ले गए, जहाँ पहले से बहुत बड़ी तादाद में मौजूद लोग और सिलसिला भाई जो सरकार की आमद और ज़ियारत के लिए मुंतज़िर खड़े थे। रात 9 बजे तक वो सरकार की तालीम से फैज़याब होते रहे। बाद नमाज इशा अदा की गई, जिसके बाद ख़त्म शरीफ और लंगर हुआ। रात 11 बजे 3 भाई मोहम्मद इदरीस साहब, मोहम्मद शाह आलम साहब और मीर अहमद साहब सिलसिला आलिया में दाखिल हुए। आपको मुबारक हो। यहाँ पर मोहम्मद शाह आलम भाई के मतलब अर्ज़ करता हूँ कि वो काफ़ी अरसा से बांग्लादेश में किसी कामल हस्ती को तलाश में थे। सरकार के बांग्लादेश तशरीफ़ लाने से 3 माह कबल उनको ख्वाब में सरकार की बशारत हुई। तो दूसरे दिन मोहम्मद शाह आलम साहब ने अपने एक टेलर मास्टर दोस्त से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐसे लगता है कि आपको जिस हस्ती की तलाश है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। आपकी वो मंजिल करीब है जिसकी तुमको तलाश है। चुनांचे जब सरकार क़िबला आलम 24 दिसंबर को उनके घर के करीब एक महफिल में शिरकत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में शाह आलम साहब की जैसी ही सरकार पर नज़र पड़ी, वो पहचान गए कि यही वो हस्ती हैं कि जिनकी उनको मुद्दतों से तलाश है। चुनांचे वो फ़ौरन वज़ू करके सरकार की खिदमत में हाज़िर हुए और बैत होने की इल्तिजा की, जिसे सरकार ने कबूल फरमाकर उनको बैत से मुशर्रफ फरमाया। आपको मुबारक हो। यहाँ रात भर महफिल जारी रही। सुबह की नमाज बाजमात अदा की गई, जिसके बाद ज़िक्र शरीफ और ख़त्म शरीफ हुआ। दूसरे दिन शाह आलम साहब सरकार से मिलने के लिए जनाब सूफ़ी अब्दुल वदूद साहब के घर आए, तो सरकार के हाथों में एक एल्बम थी जिसमें सरकार की शबी मुबारक थी। आपने उनको शाह आलम साहब को दिया कि आप इसे देखें। जैसे ही शाह आलम साहब की निगाह एक तस्वीर पर पड़ी तो वो एहतराम से खड़े हो गए और सरकार को अर्ज़ करने लगे, मैंने आपको बिल्कुल इसी हालत में ख्वाब में देखा था। मोरका 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। ये दिन भी सरकार ने जनाब सूफ़ी अब्दुल वदूद साहब के आस्थाने आलिया चटागांग में गुजारा। दूर दराज से अहले सिलसिला भाई और दूसरे लोग सारा दिन सरकार से शर्फ मुलाकात हासिल करने के लिए आए। 8:15 बजे 7 भाई सरकार के दस्ते मुबारक पर बैत होकर सिलसिला आलिया में दाखिल हुए, जिसकी आपको मुबारक हो। इन भाइयों के रुखसत होने के बाद 4 बहनें सिलसिला आलिया में दाखिल हुई, जिसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो।